तो जो कस्टमर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं ना सर, उनको एक नग में निकाल के दिए चीजें, बॉडी वेट, हाइट, लेंथ, टॉप लाइन, कलर क्वालिटी, इन चीजों को जर्सी ब्रीड बोला जाता है। 40 लीटर मिल्किंग ना दिया तो गाय रिप्लेसमेंट है। अगर गाय में कोई कमी हुई ब्रीड के मामले में, और इसको हैमर सीमन से प्रेग्नेंट है, ये वो भी एबीएस का हैमर है, उसका भी रिकॉर्ड देंगे। निर्मल भाई एबीएस ने ऑस्कर बुल निकाला है, उसके सीमन नहीं मिले, मैं उनको एडवांस पेमेंट देके आया हूँ, एडवांस पेमेंट देगा। अभी रेट का सीमन का कोई प्राइस नहीं हुआ उनके साथ, एडवांस पेमेंट क्यों, मेरे को एक नेक्स्ट लेवल के बच्चे लेने हैं। और टीथ का गैप देखिए सर, आर्डर क्वालिटी देखिए, हाइट लेंथ देखिए, आर्डर में फिटनेस देखिए, कलर क्वालिटी, कंपैक्ट आर्डर। अकेली गाय ना, अकेली गाय 40 लीटर कर देगी। पर जैसे मैं हिमाचल की गवर्नमेंट एक फार्मर के साथ खड़ी है ना, ऐसे सभी गवर्नमेंट फार्मर के साथ खड़ी रह जाए तो ना तो हमें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, ना हमें एक तीसरा कोई रोजगार ना करना पड़ेगा। लाखों लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं ना, उनको एक मिल्किंग का बिजनेस सेटअप कर देगा जी। क्या गुरविंदर का बेटा किसी अच्छे स्कूल में पढ़कर फॉरेन चला जाएगा, गाय में नहीं आएगा? मैं तो कभी भी नहीं उसको फॉरेन भेजूंगा सर। 12 में से 1 साल मैंने गुजरात रोडों पे गाय सेल की है मैंने, उनको आज भी मेरे पास वो फार्मर है। मैं आज यहां से उठ के वहां पे नहीं आ गया, मैंने बहुत स्ट्रगल करके यहां पे आया हूं। किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। गुरविंदर डेयरी फार्म पे आज की वीडियो बना रहे हैं जी। ब्रीड का दूसरा नाम है गुरविंदर डेयरी फार्म, किंग ऑफ पंजाब। गर्मी हो सर्दी हो, मौसम कैसा भी हो, कभी भी इनका फार्म आपको खाली देखने को नहीं मिलेगा। हर समय 20, 30, 40, 45 गायें होती ही होती है, जो कि सेल होकर अलग अलग इंडिया की स्टेट में जा रही होती है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, यूपी, जम्मू कश्मीर में इनकी गायें हर रोज़ जाती रहती है। और एक नया फार्म है जो जल्दी ही रेडी होने वाला है, उसकी भी वीडियो बनाकर शेयर करेंगे। शेड डल गया है, आधा काम फार्म का कंप्लीट हो चुका है, बस आधा रह गया, 20-25 दिन में वो पूरा हो जाएगा। आज एचएफ और जर्सी है, गायें आपको चलाकर दिखाएंगे, गाय के रेट के और दूध के बारे में बताएंगे। भाई को बधाई दे देना भाई, कभी इस लड़के ने एक गाय से काम शुरू किया था और मेहनत करी, मेहनत करके तीसरा फार्म आज बना रहे हैं। फार्म एक चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, 3 फार्म एक लड़के के नाम पे हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक पर्सनल फार्म है, यहाँ पे खुद ब्रीड तैयार करते हैं और घर की ब्रीड तैयार करके कंपटीशन में लेकर जाते हैं। कंपटीशन में जब घर की ब्रीड हो ना, तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। और एक फार्म ये सेल परचेज वाला है, एक फार्म नया डल रहा है। गुरविंदर नमस्कार भाई। नमस्कार सर जी। सबसे पहले तो नए फार्म की भाई बहुत बहुत बधाई। अभी मैंने देखा फार्म बस 20-25 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सर, जो भाई नया फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बोलूँगा भी एक नया साल एक अच्छा हो, उनका एक फार्म, जिनके पास 50 एनिमल उनके 100 हो जाए, जिनके पास 100 है उनके 200 हो जाए, भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें वो। और सेकंड बात भी, डे बाई डे सभी काम हो जाता है निर्मला भाई, एक दिन कुछ नहीं होता। अगर एक दिन मैं बोलूँ भी मेरे पास 200 गाय हो जाए, एक दिन में 100 गाय हो जाए, बड़े सपने देख के इस लाइन में आऊँ तो वो एक दिन में पूरे होने वाले नहीं हैं। तो माफ़ी स्टार्टिंग में इसलिए मानता हूँ भी, अभी एक ही मैसेज आते हैं भी आप फ़ोन नहीं उठाते। हमारा कौन सा मन नहीं करता निर्मला भाई भी सभी को गाय देते जाऊं और मेरे को इनकम आती जाए। बिल्कुल। पर मेरे पास क्या भी ऑलरेडी 70-80 एनिमल बुकिंग में है सर। जैसे कस्टमर आते हैं तो वैसे वैसे एनिमल देते रहते हैं। मेरा ये काम नहीं है, मेरे को कभी भी कॉल करते हैं ना फार्मर, तो एक ही बात बोलता हूँ, मेरे को कभी भी आना है तो मेरे को कॉल करके आओ, क्योंकि कल भी परसों भी टिकट बुकिंग है, चौथे भी टिकट बुकिंग है, फार्मर की ऑलरेडी वेटिंग में है फार्मर। ये आपका प्यार है, मैं कोई ईगो से बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनका प्यार है। पर मैं नहीं चाहता भी मैं भी 1-2 क्वांटिटी बहुत सारी रख लूंगा, भी मैं फार्मर को देता जाऊंगा, मेरे को इनकम आती जाएगी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही क्वांटिटी पे काम नहीं किया, मैंने क्वालिटी पे काम किया। गुरविंदर भाई नए फार्म के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे ज्यादा नए फार्म में मेरे को बढ़िया चीज पता क्या लगी जी, जो फार्म के साथ ही अटैच करके किसानों के लिए रहने के लिए कमरे बना दिए। बिल्कुल सर। किसान कहते हैं कि हमने जो गायें खरीदनी है ना, फार्म के बीच गाय के पास रहें, देखते रहें। ये सबसे बड़ी बात करी आपने सर। मैंने कस्टमर बोलते थे भी मिल्किंग करनी है, पहले कोई कस्टमर का लेवल ऐसा था हम तो इसी फार्म में सो जाते थे। कोई कस्टमर इतना भी यहाँ पे नींद नहीं आती थी उनको, तो इनके लिए स्पेशल रूम बनाए हैं, स्पेशल बाथरूम वगैरह, स्पेशल किचन, कुकिंग भी इधर आके कई बार खाना सूटेबल नहीं करता था फार्मर को, तो बोलते थे मैंने खुद ने कुकिंग करनी है। सबसे बड़ा फार्म का ये रहता था, वो भी फैसिलिटी उधर की है भी।
हमने पारदर्शी काम कर रहे हैं, अभी फार्मर के सामने मिल्किंग करवा के दिखाएंगे। और जो भाई बोलते थे ना भी 50 लीटर नहीं देती या 60 लीटर नहीं देती, मैं कान पकड़ के बोलता हूँ और मैं बड़े फक्र से कहना चाहता हूँ भी मेरी एक पर्सनल फार्म की गाय 59 लीटर पे चल रही है, 59 लीटर पे चल रही है। मेरे को लाइव मिल्किंग करवाने का मौका नहीं कर रहा है। अगर जो किसी भाई को डाउट है वो मेरे पास आ जाओ, 2 दिन रुको, मैं आपको अपने पर्सनल फार्म। किसान भाई ये वीडियो ना थोड़ा सा लंबा जाएगा, गायें रुक कर चलाएंगे। अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के बारे में बात करते हैं। गुरविंद्र, सर्दी तो इन गायों के लिए वरदान है कि सर्दी में छोटी से छोटी गायें भी बड़ा दूध दे देती है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी में सबसे बड़ी दिक्कत आती है जिस गाय ने बच्चा देना होता है। जब गाय की डिलीवरी हो रही होती है, किसान एक तो गायें बीमार कर लेते हैं, एक अगर अच्छी नस्ल की बछड़ी आए ना वो ठंड से मोक वगैरह लगकर मर जाती है। सर उसके लिए बिल्कुल टिप्स बताओ। दस्त लग जाते हैं सर, जैसे मतलब ज्यादा दूध पिला देते हैं कई फार्मर, तो पीछे से उनका लीवर डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है, तो बछड़ी पीछे से निकालने लग जाती है सारा दूध। उनको उतनी लिमिट में, और आज के समय 5-7 दिन के बाद ही वैक्सीन कर दो। पहले तो हम बोलते थे 10 दिन टप जाओ, 20 दिन टप जाए तो कोई इशू नहीं है, पर आप 5 डेज के बाद ही उसकी वैक्सीन कर दो। जो भी आपको बूटल एक्स लगाते हैं हम 2 ml वो लगा दो, गले में गांठे ना बने, इनको फीवर ना हो। और ठंड के मौसम से थोड़ा सा आप बचा के रखो, नीचे गीला ना हो, नीचे गीला ना हो, और पराली वगैरह या कुछ भी फेंक के रखो। एक बात निर्मल भाई, मैं सच्ची बात बोलता हूँ, जो फार्मर आए हैं वो तो उनको तो पता है मेरा काम क्या। अभी लास्ट टाइम कश्मीर के फार्मर थे, मेरे पास 50 एनिमल थे, 50 एनिमल थे, तो नीचे बाथरूम किया, गाय ने गोबर किया। तो मेरे पास यूपी के फार्मर खड़े थे, बाथरूम किया, गाय ने गोबर किया, गीला बहुत हो गया नीचे। बिल्कुल। पर उनको जवानी पूछ सकते हो भी, उसमें मैं तब तक रात के 11 बजे तक घर नहीं गया जब तक उनके नीचे मैंने एक सूखा नहीं किया, जब तक उनके नीचे मैंने एक भूसा नहीं फेंक के गया, जहाँ कुछ नहीं गया। वो बोलते हैं गुरविंद्र आपकी बहुत मेहनत है। मैं उनको बोलता हूँ सर मैं चला तो जाता घर पे, मैं वर्करों पे छोड़ के मैं चला तो जाता, पर रात को मेरे को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं इसी का बनाया हुआ हूँ, इन्हीं का आज गुरविंद्र नाम इन्हीं ने बनाया। अगर ये गीले पे बैठेगी ना रात को तो मेरे को नींद नहीं आएगी। गुरविंद्र, बछड़ियां आप खुद रिंग में लेकर जाते हो घर की ब्रीड तैयार करके जी। थोड़ा सा किसानों को भी बताएं बछड़ी कैसे तैयार करनी है, एक दिन का दूध कितना पिलाते हो, फीड कैसे खिलानी है। एक बछड़ी अच्छी तैयार हो जाए तो 35 लीटर दूध 40 लीटर दे देती है फर्स्ट लैक्टेशन में। सर मेरी इस बार बछड़ी में घर की 7 बछड़ियां भई है मेरे पास, फर्स्ट की 44 लीटर पे मिल्किंग के एवरेज पे चल रही है। और मैं सेकंड बात बोलता हूँ, मेरे से 2-3 लाख की गाय ले जाओ, ब्रीड मैं उनको नहीं मानता। 3 लाख की गाय ले जाओगे मेरे से, ब्रीड नहीं मानूंगा मैं उनको। जब तक आप घर पे नहीं तैयार करोगे, जब तक उनका आप घर पे नहीं तैयार करके अपनी खुद की पैदाइश नहीं करोगे, तब तक आप ब्रीड नहीं पैदा कर सकोगे। ये बात एक है। और बछड़ियां तैयार करने का आप फॉर्मूला लो, हम आपको बताते हैं, कोई बड़ा टफ काम नहीं है, अभी इजी हो गया सर। पहले था कुछ समय भी हम सोचते थे भी फार्म में वाले लको रखते थे भी भैया बछड़ियां तैयार करनी, हम इनको क्या बताएं। आज के समय में मैं बोलता हूँ जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ता है, जितना कहेंगे वो उतना बढ़ता है। और रेट के मामले में मैं आपको लास्ट बात बोल रहा हूँ, रेट के मामले में मेरा फिर चैलेंज है, जिस रेट में मैं दे देता हूँ उस रेट में कोई एनिमल दे के दिखाए। क्यों सर? क्योंकि इस लाइन को तैयार करने के लिए मैंने 10 साल गाले हैं, 10 साल गल गए मेरे इस लाइन को तैयार करने के। आज 2025 चल रहा है, 2013-14 में मेरे को ब्लड लाइन में धंधा मिला, लेकिन मैं 12 में इस लाइन में था। 12 में 1 साल मैंने गुजरात लगाया, 12 में से 1 साल मैंने गुजरात रोडों पे गाय सेल की है मैंने। उनको आज भी मेरे पास वो फार्मर हैं। मैं आज यहाँ से उठ के वहां पे नहीं आ गया, मैंने बहुत स्ट्रगल करके यहाँ पे आया हूँ। और दूसरी बात मैं बता देना चाहूंगा भी क्यों हमारा रेट कम क्यों होता है, क्योंकि 3 साल जब फार्मर के साथ अटैचमेंट होती है ना, पहले स्टार्टिंग में मेरा भी था, भी मैं पहले वो गाय बाय करते थे फार्मर, फिर मैं उनसे बाय करता था, लेकिन आज क्या मेरी डायरेक्ट परचेजिंग है फार्मर से। गुरविंद्र खुद तो एक पंजाब का बड़ा नामी टॉप पे फार्मर है। क्या गुरविंद्र का बेटा किसी अच्छे स्कूल में पढ़कर फॉरेन चला जाएगा, गाय में नहीं आएगा? मैं तो कभी भी नहीं उसको फॉरेन भेजूंगा सर, जिंदगी में नहीं कभी फॉरेन भेजूंगा। मेरा खुद का बिजनेस है, बहुत बड़ा सेटअप है। ऐसा ही होता है जब बंदे पैसे कमा लेते हैं या नाम हो जाता है, फिर अपने बेटे को या बेटी को कहते हैं कि पंजाब से निकल जाओ भाई, किसी अच्छी कंट्री में वेल। आज मेरे पास ऐसे फार्मर है 2 अमृतसर और एक लुधियाना साइड जा रही है, कनाडा से पीआर छोड़ के आए हैं। कनाडा से पीआर, मेरे वहां से कनाडा से बात होती थी, लेकिन आज पीआर छोड़ के मेरे को मिल गए। मैं 2 एनिमल से उनका फार्म स्टार्ट करवा रहा हूँ। फार्म पे उन्होंने 20-25 लाख के तैयार करवा दिया। आज मेरे को बोलते थे भी 10 गाय दे दो, मैंने कहा बोला नहीं 10 नहीं देंगे, पहले 2 एनिमल से ट्रायल लगाएंगे,
जैसे जैसे आप बढ़ाओगे 15-15 दिन गैप पे हम एनिमल देखेंगे। आपके दादाजी, आपके पापा जी और आप इस पीढ़ी में हो, तो मतलब आपका बेटा भी इसी सर, लैंड में रहेगा। मैं किसी की गुलामी क्यों करेंगे, हम किसी की गुलामी क्यों करेंगे? हमारे हाथों में हमारे लोग बिजनेस ढूंढने जाते हैं लोग। आप बड़े फख्र से कह देते हो कि 25,000 30,000 वाली नौकरी छोड़ कर आओ, मेरे पास आओ, गाय रखो, मैं कामयाब करूंगा। मैं फकर भाई, मैं निर्मल इतना भाई यकीन कैसे कर लेते हो? फकर से नहीं कह रहा, मैं तो आपको एग्जांपलें सेट करके दिखाई है। एग्जांपलें, कोई स्टेट बताओ जिसमें एग्जांपलें ना सेट की हो, कोई स्टेट बता दो एक भी, कहां पे एग्जांपलें नहीं। हिमाचल में, महाराष्ट्र में, कश्मीर में, नहीं, राजस्थान में, पंजाब में इतने फार्म खुल रहे हैं, फिर कल को दूध तो फिर सड़कों पे बेरोल हो जाएगा। सर, मैं हर स्टेट के में दूध की कभी, मैं तो बोलता हूं नकली दूध बंद हो गया ना तो दूध का रेट 100 रुपए हो जाएगा, 100 रुपए, 100 रुपीज केजी। और जो पैकेटों वाला दूध पीते ना, बाहर की फॉरेन की कंपनियां आती है, हमारे एक फार्मर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। किसी दिन आएगा भी आप फार्मर से दूध मांगोगे तो वो दिन बताएगा भी जब पैकेटों वाला लेते थे उसी दिन मांगो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कैंसर के साथ टल रहे हैं तो वो दूध में आ रहे हैं। इनसे आप बचो, नकली दूधों से। डेयरी फार्म का फ्यूचर क्या मानते हो गुरविंदर भाई आप? डेयरी फार्म का फ्यूचर यही मानता हूं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला धंधा है ये। जितना बढ़ा लोगे उतना बढ़ जाएगा, जितना इसको लॉन्ग टाइम ले जाओगे किसी चीज का एंड हो जाएगा। दुकानदारी खोल लो, उसकी भी शॉप के एंड हो जाते हैं। क्यों शॉप पे एंड होगी सर? आजकल मॉल खुलने लग गए, लोगों का लेवल अप हो गया। पहले हम राशन खरीदने जाते थे ना घर पे, तो किसी दुकान पे जाते थे भी, हमारे पुराने सेठ, हम उनसे खरीदते हैं। आज हमारा लेवल अप हो गया, हम एक मार्ट पे विश्वास करते हैं, जब वो डी मार्ट हो चाहे रिलायंस मार्ट हो, कोई भी मार्ट हो, अब उनसे विश्वास करते हैं। हमारी दुकानदारियां तो उन्होंने फेल कर दी है, हमारी दुकानदारियां फेल कर दी है। ऐसे भी कभी कोई बड़ी कंपनी आएगी डेयरी फार्म को भी जब्त में ले लेगी। सर मैं तो बोलता हूं भी आ चुकी है, आ चुकी है, हम उनसे दूर रहें। पंजाब में तो बहुत बड़ा संगठन है इन चीजों का, पंजाब में तो बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन हर स्टेट में स्टार्टिंग संगठन है। पर जैसे मैं हिमाचल की गवर्नमेंट एक फार्मर के साथ खड़ी है ना, ऐसे सभी गवर्नमेंट फार्मर के साथ खड़ी रह जाए तो ना तो हमें आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा, ना हमें एक तीसरा कोई रोजगार ना करना पड़ेगा। लाखों लोग जो बेरोजगार घूम रहे हैं ना, उनको एक मिल्किंग का बिजनेस सेटअप कर देगा। किसान भाइयों, अभी हम आपको गायें चलाकर दिखा रहे हैं। गाय में नोट किया करो रेट का तो गुरविंदर लिख कर देने के लिए तैयार है। चैलेंज है सर, चैलेंज करता हूं। गुरविंदर डेयरी फार्म से कम रेट नहीं मिलेगा। सर, ब्रीड नोट किया करो। साइकिल इलेक्ट्रिशियन में चैंपियन की है खुद। बहुत सारे भाई स्ट्राइकर की बोल देते हैं, कलर देख के, कलर प्रिंट देख के। चैंपियन की खुद है। साइकिल इलेक्ट्रिशियन में 10 से 15 डेज पड़ जाएगा बच्चा। 40 लीटर मिल्किंग ना दिया तो गाय रिप्लेसमेंट है। अगर गाय में कोई कमी हुई ब्रीड के मामले में, और इसको हैमर सीमन से प्रेग्नेंट है, ये वो भी एबीएस का हैमर है, उसका भी रिकॉर्ड देंगे। कहाँ के लिए सेल सर करोगे? मैं आपको बताता हूँ, अवेलेबल गाय दिखा रहा हूँ। 1,135,000 में एनिमल देंगे। और जो भाई बोलते हैं ना भी इतने रेट में नहीं मिलता, उनको बोलता हूँ गुरविंदर के पास आप बुकिंग करवाओ, मैं आपको देता हूँ चाहे 100 एनिमल के लिए खड़ी है। बिल्कुल सर, आप क्योंकि कस्टमर के बहुत रिगार हैं भी, वो वीडियो दिखाते हो आप जो सेल के लिए सेल हो चुकी है, लेकिन आप स्टार्टिंग में ये चला रहा हूँ, ये सेल के लिए अवेलेबल है। और करेक्टरों वाइज, हाइट लेंथ वाइज, और मेरी गाय की एक डिफरेंट चीज देखो सर, मेरी गाय की डिफरेंट चीज क्या है भी, मेरी गाय के ऊपर फैट परसेंटेज नहीं होएगा। मैं उन गोरों के फॉलो कर रहा हूँ भी अगर फैट परसेंटेज हुआ तो वहां पे एनिमल मिल्किंग नहीं करता, उनके पास फैट अप हो जाती है। और झूठ वो बोलते हैं रेट के मामले में जिनके पास फार्मर नहीं होते, जिनके पास एनिमल नहीं होते। मेरे पास तो भगवान के दिए हुए बहुत सारे फार्मर हैं, मैंने जोड़े हुए हैं, बहुत मेहनत करके जोड़े हैं, और रिपीट फार्मर आ रहे हैं। और मैं भी इसको निर्मल भाई 1.5 लाख की बेच सकता हूँ, मेरे हाथ में जादू है। पर मैं आज इसको सेल कर दूंगा 1.5 लाख की, पर कल मैं किसको सेल करूंगा ये बात है। आज मेरे पास लाखों फार्मर जुड़े हुए हैं, मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरे पास बार बार आते हैं। कई बार गर्मियों में भी मेरे पास आते हैं, लोगों के पास काम नहीं रहता, गर्मियों में सीजन का यही काम है भी मैं उनको जोड़ के रखा हूं। आज मैं 1.5 लाख रुपए की गाय ले लूंगा, सेल कर दूंगा, 2 लाख रुपए भी सेल कर दूंगा। उनको ज्यादा बोल के, उनको बैकएंड ज्यादा बोल के मैं 2 लाख की सेल कर दूंगा। मैं बोलूंगा भी मैंने चैंपियनशिप जीती है, मैं तो 2-2, 2.5 लाख की गाय परचेज करता हूँ। पर किस काम आएगी ये चीजें? छोटे एनिमल से स्टार्ट करोगे, रेट से नहीं एनिमल अच्छा मिलेगा। जो भाई ईमानदार आपको, जो आपको फार्मर जोड़ने जाता, वो आपको एक जेन्युइन रेट से ही एनिमल देगा। और आप चेक करो, एनिमल चेक करो, ब्रीडें चेक करो, कंपैरिजन करो अदर वीडियो के साथ, फिर आप मेरे फार्म पे विजिट करो। ऐसे नहीं ये मिलते हैं ये चीजें 10 साल धक्के खाते हुए, आज भी बोलते हैं, फिर नॉलेज आई है। निर्मल भाई एबीएस ने ऑस्कर बुल निकाला है, उसके सीमन नहीं मिले, मैं उनको एडवांस पेमेंट देके आया हूं, एडवांस पेमेंट देगा। अभी रेट का सीमन का कोई प्राइस नहीं हुआ उनके साथ, एडवांस पेमेंट। क्यों? मेरे को एक नेक्स्ट लेवल के बच्चे लेने हैं। और मैं आपको दिखाता हूं, मुझे पर्सनल फार्म है मेरा, बिल्कुल 20 किलोमीटर, वो नहीं अभी मैं 300 किलोमीटर कहीं घुमाऊंगा आपको। पर्सनल फार्म दिखाता हूं आपको 20 किलोमीटर। तो और गाय चलाओ भाई। आप करेक्टर देखेंगे निर्मल भाई,
करेक्टरों से पहचानी जा जाती है गाय। स्किन कोड देखिए, बिल्कुल कागजी नींबू नहीं होता, वो निचोड़ दो उसमें रस निकल जाता है। और आर्डर में तो बहुत स्ट्रेचेबल आर्डर पड़ा है, और सिंगल हड्डी की गाय बोलते हैं हम इसको। और नसें देख लीजिए आज ही, ये ब्रीडों के कमाल हैं। दुख की बात यह है अभी जो क्रॉसिंग को ब्रीड बोल देते हैं ना, जो इतनी सांड जैसी गाय होती है, मोटी सांड जैसी गाय होती है, उनको ब्रीड बोलते हैं। सेकंड लैक्टेशन में 4 टीथ है, उत्तराखंड में जा रही है, डेनमार्क 40-120 की है सर। आर्डर क्वालिटी देखना, बहुत रेयर आर्डर लगते हैं ऐसे फिटनेस आर्डर सर। कितने दूध की है भाई? सर ये मैं 35 लीटर मिल्किंग करवा के उनको दी है सर, ब्याई हुई है, डिलीवरी पीछे फीमेल है। और 35 लीटर 2 टाइम मिल्किंग किया उन्होंने सर, उनका एक ही था, अभी 35 लीटर मिल्किंग करके लेनी है सर। मैंने 125 में दिया, और कोई झूठ नहीं है। उनको फार्मर को पूछ लो, आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। जो भाई बोलते हैं ना झूठ बोलते हैं ये प्राइस में, उनको बोलना चाहूँगा चैलेंज है, आपको भी लेनी है तो मेरे पास आ जाओ, क्योंकि मेरा माल सर डायरेक्ट फार्मों से प्रोसेसिंग होता है। और मैं 35 लीटर मिल्किंग करवा के दिया उनको। और उत्तराखंड के फार्मर है, 27-28 लाख रुपए का पार्लर लगा, उनका नया सेटअप किया है उन्होंने। और फार्मर ने, उन्होंने पहले भी पंजाब से गाय बाय किया, मैं नाम नहीं लेना चाहता किससे किया है, पर उन्होंने एक मेरे को बड़ी अच्छी ब्लेसिंग दे के गए कि जो सेटिस्फेक्शन आपके फार्मर से मिली हमें आज तक, हमें किसी फार्म से नहीं मिली। हमने 10 एनिमल पहले दिन। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी उन्होंने 20 एनिमल लेने थे, मेरे को आके बोले 4 एनिमल लेने हैं हमने, तो मैंने 4 दिए। जब वो मेरे को पास 20 एनिमल की बुकिंग एडवांस में देके गया, ये मेरे लिए प्राउड वाली बात है सर। ये कस्टमर का प्यारा है, और मेरे को नहीं पता था वो इतने एनिमल लेने बाय करने उन्होंने। वो मेरी सेटिस्फेक्शन, मेरा रेट प्राइस और एक जेन्युइन प्राइस से भी जितने मांग लिए मैंने उतने ही लिए है, बार्गेनिंग नहीं करती। उन्होंने यही बोला भी आप और लोग 1.5-2 लाख रुपए मांग लेते हैं, भी सामने वाले को पता नहीं होता भी चीज़ कितने की है, भी अगर 1.5 दे दिया तो भी प्रॉफिट है, नहीं दिया तो भी प्रॉफिट है। तो हमने उतने ही मांगे, उतने ही जेन्युइन दिया सर। और मैं उनको एक चीज जरूर बोल के दी, इसमें हल्का सा 10% जर्सी का टच है, सच्चाई पे चलने वाली बात है सर। मैं उनको बोल के भी 10% हल्का सा टच है जर्सी का। किस चीज में सर? इस गाय में। नहीं, कौन से करैक्टर में? कलर में टच है सर, और किसी करैक्टर में नहीं, कलर में टच है सर। ठीक है। कलर मैं बोलता हूँ भी झूठ वाला धंधा वो बोलते हैं जिनके पास फार्मर नहीं होते। हमारा एक सच्चाई पे बिजनेस है, और आर्डर फिटनेस, हाइट, लेंथ, बॉडी वेट, बीसीएस लेवल, मेरी एक गाय नहीं सर, सभी के गाय के फैट 35 लीटर की मिल्किंग 2 टाइम करवा के दी। बिल्कुल 100% सर। और 7 फीमेल है? जी फीमेल है। और आपने वो वीडियो भी डालनी है निर्मल भाई, जो मेरे पास 45 लीटर वाली मिल्किंग करके लेके गए हैं, वो आर्मी वाले। और आजकल मैं बताना किसानों को 45 लीटर वाली बात। जी मैं आपको बता दूंगा, एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है। मेरे को भी नहीं पता था भी मेरे गाय के नीचे 45 लीटर मिल्किंग है, और उन्होंने फार्मर ने बोला 45 लीटर मिल्किंग है, मैंने बोला भी चलो 40 नहीं है तो 35 तो होएगा ही। जब मैंने देखा उन्होंने 44 लीटर मिल्किंग निकाला गाय ने, तो वो कस्टमर भी आर्मी वाले खुश हो गए। उन्होंने इतना मिल्किंग पहले देखा था, उनकी स्पेशल वीडियो बनाई है। आज मैं वो हूं भी, मैं लाइव मिल्किंग करवाने में मेरे पास समय नहीं है, मैं तो 10 गाय की करवा दूं। मैं वो हूं जो फार्मर को सामने खड़ा के लाइव मिल्किंग करवा के दे रहा हूं। और मैंने आपको गर्मियों में एक बात बोली थी भी सर्दियों में डिफरेंट करेंगे, वही डिफरेंट कर रहे हैं भी, हर कस्टमर को मिल्किंग करवा के एनिमल दे रहा हूं। ये पंजाब में जा रही है सर, ये फर्स्ट लैक्टेशन में 2 टीथ में, ये क्वालिटी है सर। अभी तो इनको वॉश नहीं कर सकते हम। ये किधर जा रही है? ये भी पंजाब में जा रही है सर, अमृतसर में। ये अमृतसर में जा रही है। दोनों का दोनों वाली है? दोनों सर, मैंने वो फ्रेशर थे, फार्म कनाडा से आए थे, मैंने उनको पेयर का 70 लीटर दूध बोला है। और रेट? सर वैसे मैं आपको बता दूं, ये अकेली गाय 40 लीटर कर देगी। हाँ। मैंने 260 का पेयर दिया, लाइव में अमृतसर में जा रही है, फार्म कनाडा से आया। मैं भाई लोकल किसान बहुत ज्यादा है आपके पास पंजाब के, है ना सर? लोकल बंदों को पता होता है कि कौन सा बंदा हमारे एरिया में सही सर है। हर रोज लुधियाना के कस्टमर, पंजाब उधर के कस्टमर हर रोज आ रहे हैं। अगर अपने आसपास में नाम बनेगा ना तो ही आगे नाम पहुंचेगा। मैं आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ लोकल कस्टमर की। एक फार्मर थे, पीछे डॉक्टर थे, एमबीबीएस कर रहे थे, वो पूना के समथिंग कोई थे, उनका इधर कोई फ्रेंड रहता था। उन्होंने उनको बोला भी हमारे घर वाले एनिमल बाय करना चाहते हैं। उन्होंने एक ही रेफरेंस दिया भी गुरविंदर के पास जाओ। उन्होंने, हालांकि जिन्होंने रेफरेंस दिया उनको भी नहीं पता भी गुरविंदर के पास कभी नहीं आए, लेकिन उनको मैं पूछा भी आपने रेफरेंस कैसे दिया? कहते आपका नाम सुना है पंजाब में। तो मेरी आंखों में सुकून आ गया भी चलो ठीक है, भी आज पंजाब वाले भी मेरा रेफरेंस दे रहे हैं। चलाओ भाई गाय को। अपने घर से आप शुरू करोगे ना बिजनेस तो ही आगे पहुंचते हैं। ले आओ जी। ये कहाँ जा रही है भाई? सर ये यूपी में जा रही है। ये फार्मर अभी में टोटल कितनी गाय जा रही है? जो टोटल 4 का लॉट है सर,
और बैकग्राउंड बताओ। 470 में 4 का लॉट तैयार करके दिया, झूठ नहीं बोलेंगे एक भी दफा। 470 में 470 में और ऑर्डर देखो 35-36 लीटर दूध मिल्किंग कर देना सर गाय ने। और लैक्टेशन 4 टीथ, साइकिल लैक्टेशन, हाइट लेंथ देखो और कलर प्रिंट देखो। अगर किसी भाई ने इसको बोल दिया क्रॉस है तो गाय फ्री में ले जाना। लूटने का काम नहीं करता मैं लूटने का काम नहीं करता, मैं तो कस्टमर जोड़ने का काम करता हूँ। और यूपी वाले भाई है ना जो बैंगल का काम करते हैं, चूड़ियों का, उनको गाय के बारे में पता नहीं है कुछ भी। आज मैं बताता हूँ, गुरविंदर के पास वही आते हैं जो अनजान होते हैं, पर गुरविंदर उनको ऐसे एनिमल देता है भी वापस आएंगे। और अदर फार्म में जाओगे ना, यही गाय आपको 1.5 लाख रुपए में एक सिंगल गाय देंगे, 1.5 लाख रुपए में। और टीथ का गैप देखिए सर, आर्डर क्वालिटी देखिए, हाइट लेंथ देखिए, आर्डर में फिटनेस देखिए, कलर क्वालिटी, कंपैक्ट आर्डर। फिर बोलता हूँ इन चीजों में सर बहुत समय लगता है। मैं 2 साल में मैं बोलूँ मैं ब्रीड का बाप बन गया तो मेरे को पूछ के बालों के बारे में नहीं पता चलता। 2 साल में मैं ब्रीड का बाप नहीं बन सकता, 2 साल में मैं इनकी पता नहीं कर सकता, इसमें समय लगता है। मैं 2015 में कंटिन्यूस मालवा फार्म पे आ रहा हूँ। अगर कोई ऐसा काम कर देता तो मेरे तो लाते खींचने वाले बहुत थे, खींच लेते, लेकिन मैंने फार्मर जोड़े हैं। जोड़ना मैं आपको बता दूं आज के समय में क्या है, अभी जोड़ना बहुत मुश्किल काम है। तोड़ने में तो 2 मिनट लगते हैं, जोड़ना बहुत डिफिकल्ट काम है, तोड़ने में 2 मिनट लगते हैं, जब मर्जी तोड़ लो। टॉप लाइन बहुत अच्छी है इस गाय की, टॉप लाइन देखिए, मेरे को पसंद है टॉप लाइन। और सिंगल हड्डी की गाय है, आप एंड से एंड तक कैमरा मारोगे ना निर्मल भाई, सिंगल हड्डी किस चीज को बोल देते हो आप? सर सिंगल हड्डी में बोलता हूँ मेरी गाय के ऊपर फैट परसेंटेज नहीं है, मतलब हड्ड दिख रहे हैं, हड्ड दिख रहे हैं, बोन स्ट्रक्चर दिख रहा है। फॉरेन के जज एक ही देखते थे भी वहां पे बोन स्ट्रक्चर दिखे ना, वही गाय फर्स्ट आती थी। उन चीजों को ब्रीडर नहीं मानते जो सांड पैदा की है, बहुत बड़ी गाय है, बड़ी गाय ने दूध देना है, उन चीजों ने दूध नहीं देना। अगर एक गाय ने बॉडी वेट पाल लिया, अगर गाय ने शरीर पाल लिया अपना, तो वो गाय मिल्किंग नहीं करेगी। मेरे से एपिसोड पे लिखा के ले लो। ये जर्सी कहाँ जा रही है भाई? ये महाराष्ट्र में जा रही है, बहुत अच्छे मित्र है मेरे। महाराष्ट्र कहाँ पे? बीड डिस्ट्रिक्ट में जा रही है सर, बहुत अच्छे मित्र हैं। कितनी गाय सर? 7 एनिमल को उन्होंने 10 मांगे थे, लेकिन मैंने 7 ही करके दिए है, और 7 की बजाय 6 ही दे रहा हूँ उनको। शानदार है जर्सी, सभी जर्सियों का बैकग्राउंड है, क्योंकि फिर बोलता हूँ भी मैं वो नहीं है जो हिमाचल से ला के मैं सेल करूं, मैं वो दांतों में जो पंजाब 6 टीथ है सर, और साइकिल लैक्टेशन में है सर। कितना टाइम पेंडिंग है सर? अभी 10 डेज ले जाएगी सर, हो सकता है गाड़ी में बच्चा दे दे। कितना दूध है? मैं तो उनको सर 25 लीटर की एवरेज पकड़ के बोल के दे रहा हूँ, मैं तो कम 5 लीटर बता रहा हूँ, हो सकता है ज्यादा दे दे। और रेट गुरविंदर भाई? रेट सर मैं उनको 110 का लॉट तैयार करके दिया है सर, और मैं भी इसका सर 130-40 ले सकता हूँ, इजीली बात है। 50 एनिमल ले चुके हैं, और मेरे पास पहली बार मेरे को मिलने के लिए आए थे जिंदगी में, 50 एनिमल बाय करके चुके हैं। तो जो कस्टमर इतना ट्रस्ट कर रहे हैं ना सर, उनको एक नग में निकाल के दिए चीजें, बॉडी वेट, हाइट लेंथ, टॉप लाइन, कलर क्वालिटी, इन चीजों को जर्सी ब्रीड बोला जाता है। और मैं फिर बोलता हूँ ब्रीड पे काम कर रहे हैं। आज गुजरात वाले भाई भी आए हैं, उनके भी मैं एनिमल चलाकर दिखाता हूँ, पालमपुर साइड से आए हैं। बातें करना बहुत आसान बात है सर, बातों में कितनी मर्जी कर लो, बातें कर सकते हो, लेकिन आप जब इनकी बारी आती है ना भी परखने की, तो वो ही परख सकते हैं जिनको एक अच्छी पहचान होती है इन चीजों की। तो आप कहीं से भी एनिमल बाय कर लो, ना तो गुरविंदर ने बोला मेरे से करो, ना कभी बोलने वाले हैं। आपको जहां से अच्छे लग रहे हैं वहां से एनिमल बाय करो, पर एक तजर्बे वाले से बाय करो। उनके आजकल एक छोटे बच्चे भी वीडियो डालने लग गए, ये ट्रेंड चल गया पंजाब का। तो आप वीडियो के माध्यम से एनिमल मत लो, एक फार्मर का बैकग्राउंड चेक करके एनिमल लो, और अब बीसीएस लेवल इनका भी चेक कर लो सर, टॉप लाइन चेक कर लो। ऐसा नहीं है भी कोई भी इसको क्रॉसिंग में बोलेगा, हाइट लेंथ बोलेगा भी 10 डेज पड़ेंगे बच्चा देने में, पर एक टॉप लेवल के एनिमल है जो भी है। JHF कहाँ जा रही है भाई? एमपी में जा रही है सर, पंजाब से किसी से बाय किए थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे एरिया के फार्मर से बाय किए थे। फार्मर जोड़ना और तोड़ना आपके हाथ में है, उन्होंने उनको गलत चीज बोल के दे दिए, और मेरे से 2 एनिमल बाय किए उन्होंने, 2 एनिमल बाय किए, कट वाला आर्डर, हाइट लेंथ, बॉडी वेट, बैकग्राउंड लैक्टेशन, 10 सेकंड लैक्टेशन में 4 टीथ, और मेरे पर्सनल फार्म की गाय है सर। इसने फर्स्ट में ही 36 लीटर दी है। अभी कितना टाइम? अभी वो सैंपल के तौर पे एनिमल मंगाया उन्होंने, और आगे उनका बहुत बड़ा 1 करोड़ का समथिंग लोन है। 10 डेज पड़े हैं सर इस गाय के, 1 करोड़ के समथिंग लोन है, उनकी कोटेशन चली गई है। और अब दूध कितना देगी? तो मैं उनको 35 लीटर मिल्किंग बोल के दिया निर्मल भाई। और रेट भाई? रेट उनको मैंने 260 का पेयर दिया निर्मल भाई। भाई दूध तो ज्यादा देगी, फिर कम? मैं सर मैं फिर बोलता हूँ, ज्यादा बोलने से पैसा ले सकते हैं उनसे। 43-45 के आसपास में जाएगी सर। मैं नहीं बोलूंगा निर्मल भाई, क्योंकि मैं झूठ मोल के धंधा नहीं करता, झूठ मोल के कस्टमर नहीं बुलाते।
5 लीटर कम बोलेंगे, उनका जो पहले वाले कस्टमर से दिल टूटा ना वो जुड़ जाएगा। बिल्कुल पहले दिल टूटा, किसी से एनिमल बाय करके ले गया था, उन्होंने गलत गाइडेंस करके एनिमल दिए, तो आज उन्होंने बड़ी आंखें बंद करके ट्रस्ट कर रहा है, गुरविंदर भाई मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे को नाम भी बताया, मेरे एरिया में 15-20 किलोमीटर से उनका फार्म है, तो वहां से एनिमल बाय किए उन्होंने। तो मैं उनको बोला भी मैं किसी के बारे में बुरा भला नहीं बोलूंगा, सभी का अपना अपना लेवल है, पर आप परख लो किससे एनिमल बाय करना किससे नहीं करना। सर हमारा मानना भी कहीं से भी एनिमल परचेजिंग कर लो, मैं नहीं बोलता मेरे से करो, पर एक आप एनिमल अच्छे एनिमल लो जो कि आपको एक आर्डर फिटनेस हो, जिनकी स्किन कोड अच्छा हो, जिनकी हाइट लेंथ अच्छी हो। मिल्किंग के पर्पस तो जरूर आपको चाहिए, लेकिन प्लस उनके साथ ब्रीडिंग चाहिए जो आपके फार्म को आगे डेवलपमेंट करेगा। ब्रीडिंग आप कहीं से भी ले सकते हो, जिनको एक अच्छी नॉलेज है, इनकी जानकारी है, वहां से एनिमल परचेजिंग करो, पर करेक्टरों वाले एनिमल परचेजिंग करो, अनकरेक्टरों वाले एनिमल मत परचेजिंग करो, कलर देख के एनिमल मत परचेजिंग करो, फैट परसेंटेज देख के एनिमल मत परचेजिंग करो। आपको मानते हैं भी कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन आप थोड़ी बहुत ही 10% नॉलेज लेके एनिमल परचेजिंग कर लो। गुरविंदर भी हो सकता है आपको झूठ बोलता हो, आपकी बातों में जाता हो, गुरविंदर के भी ऊपर ट्रस्ट मत करो, लेकिन आप जब पंजाब में आगे तो 2-3 फार्मों में विजिट करके जहां से आपको अच्छे लग रहे हैं वहां से एनिमल परचेजिंग करो, क्योंकि आप 10 लाख रुपए इकट्ठा करने में बड़ा समय लग जाता है। गोल्ड सेल करके आते हो, ये चीजें सेल करके आते हो, लोन लेके आते हो, लास्ट में तैयार रह जाता है आपका फार्मिंग का बिजनेस। जब पैसा लगाने की बारी आती है तो आप देखते नहीं है अभी कहां से एनिमल कैसा मिलेगा, कहां से आपको कैसा मिलेगा। अच्छे एनिमल बाय करने के लिए आपको एक फार्मर की बहुत अच्छे की जरूरत होती है। 3 चीजों से डेयरी फार्म सक्सेसफुल होते हैं, फीडिंग, ब्रीडिंग और मैनेजमेंट। तीनों चीजों अगर आपके पास है ना तो आप एक डेयरी फार्म आगे चल सकेगा। अगर तीनों चीजें आपके पास नहीं है तो आपका डेयरी फार्म आगे नहीं चल सकेगा, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, ऐसा नहीं भी सर्दियों में गाय शूटेबल हो जाती है, सर्दियों के मौसम में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, गाय को नमूनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। वो चीजें कैसे बच सकते हैं, वो चीजें अब आपको जब फार्मर से एनिमल लोगे वही जानकारी दे सकते हैं। तो सही जगह से एनिमल परचेजिंग करोगे तो आगे आप चढ़ जाओगे। बड़े लेवल से एनिमल मत आप डेयरी फार्म डेवलपमेंट करो, छोटे लेवल से चढ़ोगे तो पौड़ी का ऊपर वाला टंबा चढ़ जाओगे। जब आप फर्स्ट में ही आप टॉप लेवल पे चढ़ोगे तो नीचे गिरना आपका लाजमी है, तो आप नीचे गिर गए तो दोबारा उठ नहीं पाओगे। अगर छोटे लेवल से चढ़ोगे ना तो बीच में वाला पौड़ी का टंबा टूट भी गया ना सीढ़ी का, तो फिर आप टंबा वो जुड़ जाता है। जब आप टॉप वाले को हाथ लगाते हैं ना तो वो टूट जाए तो फिर जुड़ता नहीं है। मैं आपको भी पता भी किन एग्जाम्पलों दे रहा हूं, आप पढ़े लिखे हो, बड़े लंबे समय से हम इस लाइन में हैं, बड़े लंबे समय से हमारी ब्लड लाइन में ये धंधा मिला है। और अच्छे एनिमल परचेजिंग करने के लिए आपको फार्मर अच्छा जरूर चूज करना पड़ेगा। और सभी भाइयों को स्पेशल थैंक्स करता हूं, धन्यवाद।